भिक्षु संघ के चरणों में नमन करते हुए मंच पर आज इस धर्म दीक्षा समारोह में विशेष रूप से उपस्थित हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इंजीनियर टीपी गोलिया साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीएस बौद्ध जी, हमारे राष्ट्रीय सहायक आचार्य जी एलपी अमृत साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के चीफ जनरल सेक्रेटरी युवा साथी योगेश गौतम साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक और प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र वक्ता साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव विजय बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव जगदीश बौद्ध जी, नेपालेश्वर बौद्ध साहब हमारे प्रभारी बहुत ही सीनियर बड़े भाई हैं हमारे, और सम्मानित सभी मंच, मुझे ज्यादा टाइम हो जाएगा सभी का नाम लेने में। हमारे अध्यक्ष राजेंद्र वक्ता साहब ने जिन सबके नाम लिए हैं, मेरी तरफ से उन सबको भी मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और इस दीक्षा समारोह में उपस्थित हमारे उपासक भाई, उपासिकाएं, हमारी बहनें, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रदेश यूनिट उड़ीसा के सभी जिम्मेवार पदाधिकारी, सभी जिम्मेवार साथी, हमारे जिला कमेटी के पदाधिकारी, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतनी तेज गर्मी में उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और इतनी तेज गर्मी में जो साथी धैर्य पूर्वक हमारी बात को सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन बातें मैं आपके बीच में रखूंगा। हमारे पूज्य बनते फिर आप लोगों को धम्म दीक्षा देंगे जो नागपुर से चलकर आए हैं, पूज्य भगंत धम्म सारथी जी और पूज्य भिक्षु सर। दो तीन बातें आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य क्या है, तो उस उद्देश्य के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में जो 100 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है। वैसे तो सारी संख्या 140 करोड़ है, लेकिन 140 करोड़ में पहली श्रेणी में फर्स्ट नंबर मैं जिनको संबोधित कर रहा था वो है ओबीसी, अर्थात पिछड़ी जाति, जिनकी 100 में से 52% से ज्यादा आबादी है। दूसरा है हमारा शेड्यूल कास्ट, जिसको हम दलित समाज कहते हैं। तीसरा है हमारा शेड्यूल ट्राइब, जिसको हम आदिवासी समाज कहते हैं। ये सब मिलाकर 100 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ से ज्यादा है। और प्राचीन काल के इतिहास की तरफ अगर हम एक नजर डालते हैं तो ये 100 करोड़ लोग एक ही माँ बाप की संतान है। हम एक ही माँ बाप की संतान है। कुछ चंट चालाक किस्म के लोगों ने हमको अलग अलग जातियों में बांट कर, हमारे टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की है, और हमारे धर्म को उन्होंने हमसे छीन लिया है। तो ये 100 करोड़ लोग आज चाहे कहीं भी खड़े हैं, जिस जगह भी खड़े हैं, वो एक षड्यंत्र के पूर्वक उनको धोखे में रखकर फंसाया गया है। सच्चाई ये है कि वो प्राचीन काल के बौद्ध लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं। ये उड़ीसा तथागत गौतम बुद्ध के बाद पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने का एक सबसे बड़ा प्रदेश है। आपने सुना होगा आज से 2000 वर्ष पूर्व, 2200 वर्ष पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, और वो कलिंग युद्ध
इसी उड़ीसा की धरती पर और विशेष करके भुवनेश्वर की धरती पर हुआ था। उस युद्ध के बाद जो चक्रवर्ती अशोक थे, सम्राट थे, उनको उस युद्ध तक लोग चंडाल कहते थे। चंडाल कहते थे, बहुत बुरा राजा कहते थे। लेकिन कलंक युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन हुआ, उनको दुख हुआ, उनको पछतावा हुआ, और पछतावा के बाद यहीं पर बैठकर उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं अब जीवन में कभी किसी की हत्या नहीं करूंगा, मैं जीवन में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया और पूरी दुनिया में समूचे जम्मू द्वीप में जन कल्याणकारी राज्य उन्होंने स्थापित किया। पहला राज्य स्थापित हुआ अशोक सम्राट का, जिनको प्रेरणा मिली इसी उड़ीसा की भूमि से, इसी भुवनेश्वर की भूमि से जिनको प्रेरणा मिली, शिक्षा मिली। और वो राज्य था कि मनुष्यों को तो छोड़ो, इंसानों को तो छोड़ो, पशु और जानवरों के लिए भी अगर अस्पताल बनाए तो सबसे पहले किसी राजा ने बनाए, तो उस राजा का नाम था अशोक। और अशोक सम्राट को ये शक्ति, ये ताकत, ये ज्ञान किससे मिला? ये बुद्ध से मिला। बुद्ध से उनको ज्ञान मिला और बुद्ध के धम्म को उन्होंने प्राप्त लेकर पूरी दुनिया में शांति का शासन स्थापित किया। मैं ध्यान आपका आकर्षित कराना चाहता हूं, हमारे देश के राष्ट्रपति, जितने भी राष्ट्रपति आज तक बने, हम गैर राजनीतिक लोग हैं। मैं किसी पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा आपसे। मेरा कहने का मतलब किसी पार्टी का ना समर्थन करना है, ना किसी का विरोध करना है। मेरा केवल सत्य और सत्य का बोध कराना है, सत्य पे चर्चा करना है। कोई भी राष्ट्रपति बना हो आज तक, अभी तो हमारी बहन उड़ीसा से राष्ट्रपति, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आज तक जो भी राष्ट्रपति बना हो, प्रधानमंत्री बना हो, मुख्यमंत्री बना हो, या बड़ी से बड़ी कुर्सी पे पहुंचा हो, जब वो इंडिया से बाहर जाता है, भारत से बाहर जाता है, तो क्या बोलता है? मैं उस धरती से आया हूं जिस धरती पर बुद्ध ने जन्म दिया। मैं उस धरती से आया हूं जिस धरती पर बुद्ध ने ज्ञान, शांति दिया था। इंडिया के अंदर आके वो कुछ और बोलता है। जैसे ही इंडिया में आता है, जैसे ही उसका जहाज दिल्ली में लैंड करता है, उसके बाद उसकी भाषा बदल जाती है। लेकिन जैसे ही वो इंडिया से बाहर जाता है, चाहे जापान जाए, अमेरिका जाए, फ्रांस जाए, कहीं भी जाए, तो फिर वो बुद्ध की बात करता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध को दुनिया के लोग जानते हैं। बुद्ध के नाम से इज्जत मिलती है और किसी के नाम को दुनिया के लोग नहीं जानते हैं, और न ही किसी दूसरे नाम से कोई इज्जत मिलती है। तो यह है बुद्ध का धर्म। एक बात। दूसरी बात, वो बड़े फख्र से कहते हैं, कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े से बड़ा आदमी बड़े फख्र के साथ कहता है। क्या कहता है? मैं उस देश का रहने वाला हूं, मैं उस भारत का रहने वाला हूं जिसे कभी लोग विश्व गुरु कहते थे। विश्व गुरु। मैं उस देश का रहने वाला हूं जिस देश को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। मैं उस देश का रहने वाला हूं जिस देश में कभी दूध और दही की गंगा बहती थी। इसका मतलब समझते आप क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक समय था जब जितनी भी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान में नहीं थे, वो केवल भारत में। दुनिया के लाखों बच्चे भारत में पढ़ने के लिए आते थे। साइंस, मेडिकल, IIT, इंजीनियरिंग, जो भी कुछ सीख कर जाते थे, पढ़कर जाते थे, वो भारत की धरती से सीख कर जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, दक्ष विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आप लोग इतिहास के पन्नों में पढ़े होंगे। तो वो लोग जब बड़े बड़े ऑफिसर बनते थे, अपने देश में बड़े बड़े जाकर हुक्मरान बनते थे, तो सुबह उठकर जब वो पूजा करते थे तो भारत की धरती को नमस्कार करते थे कि धन्य वो भारत की धरती, धन्य वो बुद्ध की धरती जिसने मेरे को विज्ञान दिया, साइंस दिया, ज्ञान दिया, जिसके कारण मैं आज इस स्थान तक पहुंचा।
इसलिए देश को विश्व गुरु कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि उस वक्त दुनिया में जितना सोना था, जितना हीरा जवाहरात था, उस सोने हीरे जवाहरात का 35% भाग, जिसे हम GDP कहते हैं आज की तारीख में, 35% भाग भारत में था। इसलिए भारत में बहुत ज्यादा सोना था, इसलिए भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। दूध और दही की गंगा बहती है, इसका मतलब यह था कि हर घर में गाय, भैंस, खेत, किसानी, खाद सामग्री इतनी थी कि उसकी कोई कमी नहीं थी। एक पड़ोसी के पास इतना दूध दही बचता था कि वो दूसरे पड़ोसी को दूध और दही देता था कि भाई मेरे घर में बचा है, आप इसको ले लीजिए। इसलिए कहा जाता था कि इस देश में दूध और दही की गंगा बहती है। बड़े फख्र के साथ कहते हैं, लेकिन वो बेईमानी ये करते हैं कि वो शासन काल नहीं बताते कि वो समय कौन सा था, उस समय किसका शासन था, किसका राज था, कौन लोग राज करते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो राज्य था बुद्धा शासन का, जिसकी स्थापना की थी सम्राट अशोक ने। बुद्धा शासन काल अर्थात बुद्धों का शासन, बुद्ध धर्म की शिक्षा, तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा के आधार पर चलने वाला शासन था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नागपुर की पावन धरती पर 1956 को जब उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली तो दो संकल्प लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। पहला संकल्प था त्रिवुद्ध भारत। त्रिवुद्ध भारत हिंदी तो आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तब भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे उड़िया नहीं आती, मैं हिंदी ही बोलूंगा, मेरी मजबूरी है। त्रिवुद्ध भारत का मतलब समझते हैं? त्रिवुद्ध का मतलब है उस देश का रहने वाला कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न हो, बिना पढ़ा लिखा ना हो। उस देश का रहने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा ना हो, गरीब ना हो। हर नागरिक के पास, हर व्यक्ति के पास मूल सुविधाएं, शिक्षा, मकान, रोटी, कपड़ा होना चाहिए और वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसको कहते हैं त्रिवुद्ध भारत। अर्थात उस भारत का एक एक नागरिक सक्षम है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, वो अज्ञानी, अनाड़ी, अशिक्षित नहीं है, अनपढ़ नहीं है। यह संकल्प बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिए थे। और दूसरा संकल्प बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिए थे बुद्धमय भारत, यानी संपूर्ण भारत बौद्धों का भारत होना चाहिए। हम बुद्धमय भारत बनाने के लिए लगे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बुद्धमय भारत बनाने के लिए लगी है। देखिए, जो बुद्ध राष्ट्र होता है या किसी का इस्लाम राष्ट्र है या कोई भी राष्ट्र है, उस राष्ट्र की 5 पहचान होती है। किसी भी राष्ट्र की 5 पहचान होती है। सबसे पहले उस देश का राष्ट्रीय झंडा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उपकार, उनका एहसान मानिए कि वो कितना काम करके गए हैं हमारे लिए। तो सबसे पहली पहचान क्या होती है? उस देश का राष्ट्रीय झंडा। हमारा झंडा तिरंगा है, और तिरंगा झंडा में क्या है? धम्म चक्र। ये धम्म चक्र किसकी निशानी है? बुद्ध शासन काल की, अशोक सम्राट की निशानी है। तो बाबा साहब हमको हमारे देश के झंडे में बुद्ध धम्म देके गए। दूसरी निशानी क्या होती है? उस देश का संविधान, जिसके आधार पर देश चलता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो प्रस्तावना लिखी है, प्रस्तावना में ही बुद्ध का जो मूल मंत्र है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में हमको पूरा बुद्धिज्म देके गए हैं, बुद्ध का धम्म देकर गए हैं। 2 बातें हो गई। तीसरा क्या होता है? टकसाल, करेंसी, पैसा, रुपया। रुपया में जो मोहर होती है, रुपया में जो निशानी होती है, वो उस राष्ट्र की निशानी होती है। हमारे देश की करेंसी में क्या है? अशोक सम्राट की लौट, 3-4 शेर है ना, ये बौद्धों की पहचान है। ये 3 हो गया। 5वां होता है मोहर। मोहर लगती है ना, हमारे देश में हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगती है। जब ऑर्डर पास होता है तो उस पर मोहर कौन सी लगती है? अशोक सम्राट की लौट। यानी 4 चीजें कानूनन रूप से, देश का झंडा, देश का संविधान, देश का रुपया, देश का न्यायपालिका मोहर,
हमको बाबा साहब देके गए हैं वो 100% बौद्धमय भारत का प्रतीक है, बौद्धमय भारत की निशानी है। और पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है उस देश के रहने वाले लोग। उस देश में जो लोग रहते हैं वो कौन है? तो लोग बुद्धिस्ट नहीं, देश तो बुद्धिस्ट है, झंडा तो बुद्धिस्ट है, हमारा संविधान तो बुद्धिस्ट है, हमारे नोट की करेंसी में तो बुद्धिस्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की मोहर में तो बुद्धिस्ट है, लेकिन लोग बुद्धिस्ट नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना अधूरा है। हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से संकल्प लिया है कि हम भारत के एक एक नागरिक को बुद्ध बनाएंगे, बुद्धिस्ट बनाएंगे, और एक दिन संपूर्ण भारत बौद्धमय भारत होगा। इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जो भी बने, जिसका भी बेटा बने, जो भी बनेगा वो बुद्ध होगा और बुद्धिस्ट होगा। ऐसा समाज निर्माण करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में आज मैं राजेंद्र भक्ता और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, नेपालेश्वर बौद्ध जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज धम्म दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। आज आप इतने पुण्य और पवित्र कार्य के लिए बैठे हैं जो आज से 70 वर्ष पहले बाबा साहब ने शुरू किया था। हमें वो बाबा साहब के 70 वर्ष पुराने संकल्प को उड़ीसा के एक एक गांव तक ले जाना है, एक एक व्यक्ति तक ले जाना है। और जब लोग भी बुद्धिस्ट हो जाएंगे, देश हमारा संविधान पहले से बुद्धिस्ट है, तो समय नहीं लगेगा इस देश को अखंड राष्ट्र बनाने में और विश्व गुरु बनाने में। अगर विश्व गुरु बनाना है, अखंड राष्ट्र बनाना है, तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है बुद्ध का धम्म, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बुलाओ ना उसको। हेलो, नाम से बुलाओ। जितेंद्र सुना जी। तो नेक्स्ट में हम लोग बुलाना चाहता हूँ